तो एज अ मेंटर मैं आपको बताना चाहूंगा कि आप अपने टीचर से हमेशा ये क्वेश्चन पूछे कि सर या मैम, हमें ये सब्जेक्ट क्यों पढ़ना है, इसमें से हमको क्या मिलेगा, हमारे डिग्री के लिए ये क्यों इम्पोर्टेंट है। ओके। तो इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स, डिजाइन्स एंड एप्लीकेशंस, तो ये सब्जेक्ट आपको पढ़ने इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि आप फ्यूचर में थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर में अपने अपने प्रोजेक्ट्स बनाओगे। दिस इज वेरी लेम रीजन, यानी बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, क्योंकि उसके मार्क्स रहते हैं। लाइफ के बारे में, लाइफ में वो क्या क्यों यूज होने वाला है मैं बाद में बताऊंगा। बट फिलहाल के लिए आपको थर्ड ईयर फाइनल ईयर में आज आप जो प्रोजेक्ट्स बनाएंगे, उस प्रोजेक्ट्स में आपको एक्चुअल पीसीबी पे लेआउट बनाना पड़ता है, डिजाइन बनाना पड़ता है, उसमें कंपोनेंट्स डालने पड़ते हैं, उसका आउटपुट निकालना पड़ता है, वो डिस्प्ले करना पड़ता है। तो ये सारी चीजें वर्क कैसी होती है, ये चीजें हमको देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं आपको क्लास को बोल दूं कि मुझे एक टेम्परेचर मीटर चाहिए, एक रूम में मैंने टेम्परेचर मीटर ऐसे दे दिया है, यानी मुझे रिक्वायर है कि मुझे एक ऐसा डिवाइस चाहिए जिसका कनेक्शन में डायरेक्ट अपने स्विच बोर्ड को लगा सकूं, और उस स्विच बोर्ड से कनेक्शन आए और वो मुझे पूरा रूम का टेम्परेचर बताए, ह्यूमिडिटी बताए। तो आप कैसे बनाओगे, कुछ आइडिया है? जो ज्यादा आंसर देगा उसको ज्यादा मार्क्स मिलेंगे। सर ऐसा ट्राई कर सकते हैं, जो डिजिटल थर्मामीटर होता है जो हमारी रीडिंग लेता है उसको हम किसी सेंसर के साथ कनेक्ट कर लें कि पावर जैसे ही आए तो वो हमें जो उसका डिस्प्ले होता है वो हम्म। हमें मतलब डिस्प्ले पे कंटिन्यूअसली हमारा दिखाता रहे। गुड। और जरा डिटेल में कोई बता पाएगा? इलेवन सर ट्वेल्व में मैगजीन से इलेक्ट्रॉनिक्स किसी का था? सेंसर बाहर। यू कैन रेज योर। इलेवन ट्वेल्थ में किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स था? माय कजन इज हियर, शी इज सेइंग मेरा ट्वेल्थ में इलेक्ट्रॉनिक्स था, मैंने उसको इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ाया है, उसमें भी जो टॉपिक्स होते हैं वही होते हैं, वो पैम वगैरह जो हम पढ़ने वाले हैं आगे। या इलेवन ट्वेल्थ में किसी का इलेक्ट्रॉनिक्स नहीं था, मैं इसे कंसिडर करके चलता हूँ। तो जब भी मुझे कोई डिवाइस बनाना है, कोई प्रोजेक्ट्स बनाना है, तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहती है कि मेरे प्रोजेक्ट का डिस्प्ले आउटपुट क्या आएगा। नॉट ऑलवेज डिस्प्ले, आउटपुट क्या आएगा। तो मैं मुझको एसी बनाना है या फैन बनाना है तो उसका आउटपुट मोटर रहेगा, मोटर में से विंग निकलेंगे, एयर निकलेगा। या मुझे टेम्परेचर मीटर बनाना है तो उसका डिस्प्ले रहेगा। ओके। तो डिस्प्ले में हमारा आउटपुट आता है, तो वो मेन इंपॉर्टेंट चीज होता है। तो मैं कौन सा डिस्प्ले खरीद रहा हूँ वो। ओके। और डिस्प्ले के बीच में हमको सेंसर चाहिए, रूम का टेम्परेचर मेजर करने वाला। वो सेंसर का जो भी रीडिंग आएगा वो डायरेक्ट डिजिटल रीडिंग नहीं रहेगा, दैट इज काइंड ऑफ एनालॉग रीडिंग। एनालॉग डिजिटल में फर्क पता है सबको? यस, नो? यस, एनालॉग डिजिटल में। ओके, नॉट एग्जैक्टली। ओके। तो डिजिटल डिस्प्ले, ओके मैं बताता हूँ, वेट वेट वेट, ओके, स्टॉप सेंडिंग मैसेजेस। या तो एनालॉग यानी व्हाट वी कैन से, अगर रॉ मैं डेटा। नल पानी से नल चालू कर देता हूं, तो टैप चालू होने के बाद तुरंत वाटर फ्लो होता है, उसमें कोई स्टेप या तुरंत मेजर हम नहीं कर पाते, तो उसमें से डायरेक्ट आउटपुट आ जाता है टैप में से, राइट? तो वैसे ही जब हम सेंसर्स यूज करते हैं, सेंसर्स के आउटपुट में डायरेक्ट करंट की रीडिंग आते हैं, दैट आर करंट का रीडिंग 5 वोल्ट, 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे कुछ तो भी वोल्टेज में या करंट में रीडिंग आते हैं। तो those readings are in form of waveform, which waveforms are with respect to time. ओके। टेम्परेचर बढ़ गया तो आउटपुट 5 वोल्ट आ गया, टेम्परेचर कम हो गया तो 4.5 आ गया, और टेम्परेचर कम हो रहा है 3 वोल्ट, 2 वोल्ट, ऐसे वेव फॉर्म में इक्वेशन आपको रीडिंग्स आते हैं, रीडिंग यानी वोल्टेज आता है आउटपुट में। दोज आउटपुट्स आर कॉल्ड एज एनालॉग आउटपुट्स। कंप्यूटर में जो डिस्प्ले होता है या हमारे पास जो छोटा डिस्प्ले या डिजिटल वॉच जो होता है, उसमें जो डिस्प्ले होता है उसमें हमको नंबर्स दिखते हैं, एक्चुअल रीडिंग्स। ओके। दोज एक्चुअल रीडिंग्स और एक्चुअल नंबर्स are kind of digital display, and digital signals are those
which has only 0 and 1 के बीच का आउटपुट, आइदर 0 रहेगा या आइदर 1 रहेगा। बट एनालॉग का आउटपुट वैसे नहीं रहता है, एनालॉग आर इन द फॉर्म ऑफ वेव फॉर्म। ओके, सो या तो मेरे पास एक सेंसर है जिसका आउटपुट एनालॉग है, और मुझे टेम्परेचर जो मीटर मैंने बोला था आपको, वो थर्मो टेम्परेचर मीटर रूम का मुझे बनाना है, तो उसमें आउटपुट डिजिटल आ रहा है और मेरा एनालॉग सेंसर का आउटपुट एनालॉग है। तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मुझे चाहिए बीच में, तो मुझे वैसे सर्किट बनाना पड़ेगा एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन वाला। ओके, तो अभी सेंसर है, डिस्प्ले है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर मैंने सर्किट बनाया जैसे तैसे करके। अभी और एक प्रॉब्लम है कि मैंने बोला था कि मुझे जो सप्लाई लेना है, मुझे वो अपने पावर सप्लाई से डायरेक्टली स्विच बोर्ड से लेना है। वो स्विच बोर्ड का आउटपुट कितना रहता है? 230 वोल्ट। 230 वोल्ट, राइट, 230 वोल्ट। और जो मैं छोटे डिस्प्ले के बारे में बात कर रहा हूँ, दैट वोंट वर्क अबाउ 9 वोल्ट। 9 वोल्ट के ऊपर या 15 वोल्ट के ऊपर जो भी उसका स्पेसिफिकेशन रहेगा, उसके ऊपर वो वर्क नहीं करेगा, जल जाएगा। तो 230 वोल्ट में डायरेक्ट डिस्प्ले को नहीं दे सकता, 230 वोल्ट में डायरेक्ट सेंसर को नहीं दे सकता। तो मुझे 230 वोल्ट से जो भी उसके कंपैटिबल रेंज है, लाइक 9 वोल्ट, 10 वोल्ट, जो भी उसका डिस्प्ले का कंपैटिबिलिटी है। तो ऑब्वियसली मैं ये क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपको मैंने स्टार्टिंग में, जो लोग अभी तक लॉस्ट हो गए हैं एवरीवन, यहाँ पे देखो कि मैं ये क्यों एक्सप्लेन कर रहा हूँ। फर्स्ट थिंग, मैंने आपको एक प्रॉब्लम सेटमेंट दिया था कि मुझे एक टेम्परेचर मीटर चाहिए रूम में बिठाया हुआ डिवाइस, जिसको मैं पावर सप्लाई देता हूँ। वो बनाने के लिए हमको इकैड की जरूरत है। कैसे? क्योंकि मुझे वो अगर बनाना है तो उसमें ऊपर डिस्प्ले चाहिए जो डिजिटल रहेगा, वो टेम्परेचर मेजर करने के लिए सेंसर चाहिए जो एनालॉग रहेगा, तो एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्जन चाहिए। और डिस्प्ले का कॉम्पेटिबिलिटी रेंज 9 वोल्ट, 10 वोल्ट है अपना। तो 230 वोल्ट से वापस 9 वोल्ट, 10 वोल्ट डिजिट डीसी चाहिए हमें, नॉट एसी। ओके, वो जो डिस्प्ले है उसका इनपुट वोल्टेज डीसी चाहिए। तो हमारा जो 230 वोल्ट होता है वो एसी होता है, तो मुझे एसी टू डीसी कन्वर्टर बनाना पड़ेगा एंड यहाँ पे सर्किट डिजाइन करना पड़ेगा। और अगेन एनालॉग जो सेंसर है उसका आउटपुट बहुत ही छोटा, 1 वोल्ट, 2 वोल्ट, या सपोज बहुत ही आपने डिवाइस छोटा बनाने के लिए उसका सेंसर बहुत ही छोटा बनाया या फिर खरीदा बहुत छोटा सेंसर, तो उसका आउटपुट ऑब्वियसली बहुत छोटा आएगा। वो सेंसर के रीडिंग हमको एम्पलीफाई करने पड़ेंगे। तो अगर मुझे एक छोटा सा डिवाइस थर्मामीटर ये बनाना है, तो उसके लिए बहुत सारी चीजों की जरूरत पड़ती है, एनालॉग टू डिजिटल कन्वर्टर, एसी टू डीसी कन्वर्टर एंड एम्पलीफायर्स अगेन। Yes, there's an op-amp. Op-amp is used for amplification, operational amplifier। तो ये सारी चीजें हम यूज करके वो डिवाइस बनाते हैं। तो आप लोग सोचेंगे यार इतना डिवाइस बनाने की जरूरत क्या है, इतना सर बोल रहे हैं। जब बाहर से मैं रूम टेम्परेचर मीटर खरीद के लाता हूँ 150 रुपए, खत्म चीज। इतना इकैड पढ़ने की जरूरत नहीं है, राइट? हाँ ना, मैंने बोला इतना झंझट करने की जरूरत क्या है, डायरेक्ट हम 150-200 रुपए का मीटर ला के रख देता हूँ मैं, चलेगा? मेड इन इंडिया सर, वो सब मेड इन चाइना है। तो मोदी जी का हम लोग ये करने वाले हैं कि मेड इन इंडिया, आत्मनिर्भर बनने वाले हैं। दैट इज नॉट द ओनली रीजन, ओके? प्लीज एवरीवन गिव अटेंशन हियर। दैट इज नॉट द ओनली रीजन कि हम उसको खरीद के ला सकते हैं, 150 रुपए बन जाएगा। ऑब्वियसली वो 150 रुपए में हमको बाहर मिल सकता है। और जो मैं प्रोसेस बात कर रहा हूँ बनाने की, उसके लिए 150-200 रुपए में वो प्रोसेस नहीं होती है। वो पूरा प्रोसेस बनाने के लिए हमको ऑब्वियसली लाइक 1000 रुपए के आसपास खर्चा आएगा। किसी भी लेआउट बनाओ, उसका प्रिंट लो, हर चीज, और टाइम इन्वेस्टमेंट भी बहुत है। तो मैं 1000 रुपए डाल के वो चीज बनाऊं क्यों, और 150 रुपए डाल के वो खरीद के क्यों ना लाऊं? उसमें एक डिफरेंस है, क्योंकि जब आपको खुद का डिवाइस, खुद का पेटेंट बनाना होता है, तो आपको डिजाइन खुद से बनाना होता है, आप खरीद के नहीं ला सकते। सेंसर्स
ला सकते हैं बाहर से, बट हर चीज आप खरीद के नहीं ला सकते। खरीद के लाया तो वो उसके नाम का पैटर्न बन गया। आप जाके कल अच्छे से कंपनी में लग गए, हनीवेल जैसे या वर्लपूल जैसे कंपनी में लग गए, एंड वर्लपूल आपको बोलता है कि आप ऐसा वॉशिंग मशीन बनाओ जिसमें लोड वो खुद से सेंस कर ले, उसके बाद वो उसमें से सारे कपड़े में से बैक्टीरिया मारे यूजिंग हॉट वाटर। एंड हॉट वाटर में इतना हीटिंग बनाना है, वो पूरा हीटिंग का आपको खुद से डिवाइस बनाना पड़ेगा। तो वो डिवाइस आपको खरीद के तो नहीं मिलेगा, आपको वो लोगों ने इसलिए अपॉइंट किया रहेगा क्योंकि आप इंजीनियर हो। तो वो डिवाइस आपको बनाना खुद से बनाना पड़ता है। तो वो बनाने के टाइम पे आपको याद आएगा, हाँ हमको एक इकैड के सर थे प्रशांत सर करके, वो ऐसे ही बहुत बातें करके बोर करते थे, पर उन्होंने बहुत काम की चीजें बताई थी कि जब भी कोई डिवाइस बनाना होता है तो उसका मेन आउटपुट इंपॉर्टेंट होता है, और आउटपुट के रेंज के हिसाब से हमको इनपुट डिजाइन करना पड़ता है, और बीच का डिवाइस हम वैसे डिजाइन करते हैं। तो ऑल दिस डिजाइनिंग प्रोसेस, दिस एंटायर डिजाइनिंग प्रोसेस इज known as the circuit design। एंड जिसके जिससे जो भी एप्लीकेशंस रहेंगे, that applications are not all applications of ECAD, that applications are for of particular equipment, हम स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर या एम्पलीफायर सब चीजों के उनके एप्लीकेशन कौन से होते हैं वो देखने वाले हैं हम लोग। ओके, यहाँ तक सब लोग मेरे साथ है? यस, नो? Yes. Yes. Yes, sir. यस सर। Yes, sir. ओके, Yes, sir. यस, ओके। तो हमको इकैड इसलिए पढ़ना है क्योंकि हम थर्ड ईयर फाइनल ईयर में अच्छे से प्रोजेक्ट बना के अच्छे से मार्क लाने वाले हैं, और उसके बाद हम लोग कहीं एक इंजीनियर करके जॉब पे लग गए, अगर किसी कंपनी ने ले लिया, ऑब्वियसली VGTI है तो प्लेसमेंट अच्छा रहता है यहाँ पे। तो हमको अगर किसी कंपनी ने अच्छे से कंपनी ने ले लिया और हम वहाँ पे R&D में चले गए, तो हमको वहाँ पे खुद के डिवाइसेस बनाने पड़ेंगे। उस टाइम पे हमको एम्पलीफायर, कंडक्टर, सेमीकंडक्टर्स, ट्रांजिस्टर, मेन वही होता है ट्रांजिस्टर, ये सारी चीजें यूज करने पड़ेंगे। ओके, तो कटिंग टू द शॉर्ट, हम लोग अपना सिलेबस, ओके